हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज बच्चों हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। बोर्ड पर नज़र रखेंगे, 100% की गारंटी है, आपको समझ में आएगा, है ना। बशर्ते पूरा वीडियो देखेंगे। तो बच्चों आप भी लिखिए एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। हेस लॉ का एप्लीकेशन पहला है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में जैसे है कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, है ना। कार्बन है प्लस हाफ O2 है, ये बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहाँ हीट ऑफ फॉर्मेशन या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये पता नहीं है, इसको निकालना है विथ द हेल्प ऑफ हेस लॉ। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ बच्चों हम लोग लिखते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड is determined with the help of Hess law. It is not determined डायरेक्टली। कहता है कि इसको डायरेक्टली आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, हेस लॉ की मदद से ही आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का निकाल सकते हैं। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, बोर्ड पर नजर रखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कार्बन का कंबसन हम लोग ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, CO2 बनता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको ड्राई आइस भी हम लोग कहते हैं। यहाँ जो है डेल्टा H F इजकल टू -94 किलो कैलोरी, है ना, इतना एनर्जी रिलीज करता है। अब हम लोग देख लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, इसका अगर हम लोग कंबसन करवाते हैं तो ये बनता है CO2। यहाँ डेल्टा H F हो जाएगा बच्चों -26.3 किलो कैलोरी। ये हमें पता है ना। और निकालना किसका है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दोनों रिएक्शन को कंबाइंड कर दीजिए, है ना। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे। अब बच्चों आप नज़र रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ये रिएक्शन आपके सामने होगा, है ना। ये जब भी इसका जो हीट ऑफ फॉर्मेशन निकलेगा वो आपका न्यूमेरिकल पार्ट से ही निकलेगा, है ना, हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा C है, कार्बन है, ये -CO है, ये है प्लस O2 में हाफ O2 गया, हाफ O2 बच गया, यहाँ लिखेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जो है बच्चों डेल H F जो है इतना में इतना को घटाएंगे तो बचेगा आपका 67.7 किलो कैलोरी। अब रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ देखा जाए ये -CO है ना, तो यहाँ लिखेंगे C प्लस हाफ O2 डैश देंगे, है ना, CO और यहाँ डेल H F हो गया माइनस, यहाँ माइनस है बच्चों, -67.7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुआ। यही है हेस लॉ। तो बच्चों इसको नोट किया जाए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बच्चों इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। इंथैल्पी ऑफ
ट्रांजिशन। ये बच्चों ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछला वीडियो ओपन कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। एंथैल्पी ऐसे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जो एक से अधिक रूप में पाया जाता है उसको एलोट्रॉप कहते हैं, है ना। जैसे फास्फोरस का कई रूप होता है, कई एलोट्रॉप होता है। तो बच्चों हम लोग देखेंगे कि फास्फोरस, येलो फास्फोरस को अगर हम लोग रेड फास्फोरस में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ जो है इंथैल्पी अननोन है ना। यही हम लोग इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन ऑफ रेड फास्फोरस का निकालेंगे विथ द हेल्प ऑफ हेस लॉ। कैसे निकालेंगे बच्चों, बोर्ड पर नज़र रखें। जैसे है फास्फोरस, येलो फास्फोरस है ना। येलो फास्फोरस ए जो है बनाता है H3PO4 है ना। और यहाँ डेल H जो है बच्चों 2.386 किलो कैलोरी एनर्जी, इतना एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना। अब हम लोग बच्चों रेड फास्फोरस को कन्वर्ट करते हैं H3PO4 और यहाँ डेल H जो होगा 2.113 किलो कैलोरी है ना। अब बच्चों ये दोनों इक्वेशन को आप जोड़िए, है ना। यहाँ प्लस है माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है माइनस कर देंगे और यहाँ जो है बच्चों माइनस कर देंगे, है ना। इक्वेशन बनाइए, ऊपर वाला इक्वेशन है ना। यहाँ हो जाएगा P येलो माइनस फास्फोरस रेड हो गया, रेड फास्फोरस। ये जो है बच्चों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ डेल H आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस में माइनस को घटाएंगे यानी 0.273 किलो कैलोरी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब यहाँ बच्चों बोर्ड पर नज़र रखें, ये माइनस रेड फास्फोरस है ना। यहाँ करेंगे P येलो यानी येलो फास्फोरस, डैश देंगे रेड फास्फोरस, यहाँ कर देते हैं P रेड और यहाँ डेल H क्या आ गया 0.273 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो गया, है ना। तो कहता है हेस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। आसानी से समझने के लिए आपको एग्जाम्पल की ज़रूरत है, न्यूमेरिकल की ज़रूरत है ना। देखा जाए बच्चों, येलो फास्फोरस को रेड फास्फोरस में कन्वर्ट किए लेकिन डेल H का पता नहीं है ना। और यहाँ डेल H यानी इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन को कैसे हम लोग निकाले, ये दोनों इक्वेशन से, है ना। और आसानी से आपका निकल गया, यही है एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। इसी के साथ बच्चों रेगुलर क्लास करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके हम तक पहुँचाइए। इसी के साथ धन्यवाद।